देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय जो परियोजना बनाई जाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है आगे आप इसका क्लियर कर देते हैं। सो गाइस, बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं जो हम देखते हैं बहते हुए जल को रोक लेना, अवरुद्ध करना मार्ग और उनको क्या वहाँ पे डैम बना देना। जैसे सिंचाई व्यवस्था, वहाँ पे आसपास के इलाके में सिंचाई की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो वहाँ पे पानी भर गया है, जब भर जाता है तो यहाँ के आसपास के किसान आराम से खेती कर पाएंगे और वो लोग खेती से अन्न उत्पादन कर पाएंगे। इसमें भी हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लिख सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब वहाँ से उद्योगों को भी डैम से पानी को ले जाया जा सकता है। आप बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन को लिख सकते हैं। नदियों का पानी भरा होता है और उसको इकट्ठा दूसरी जगह पे यहाँ पे गिराया जाता है तो क्या होता है, एक टरबाइन लगा होता है और वो टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है और टरबाइन के घूमने से गाइस जो जल ऊर्जा थी गाइस वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो गाइस इतने सारे लाभ देखे हमने। और चौथा ये देख सकते हैं बाढ़ नियंत्रण। नदी जा रही है, नदियों में ज़्यादा पानी भर जाता है गाइस, बहता जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है और गाइस जब हम यहाँ पे इकट्ठा पानी भर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ बाढ़ नियंत्रण होगी। और चौथा कारण लिख सकते, बहुत सारे आप ही सोचिए बांध में क्या क्या हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लाभ में आप इस प्रकार लिख करके उनकी 2-2 3-3 लाइन भी लिख देते हैं तो चल जाएगा। देखिए इसके बारे में, एक तो सिंचाई विद्युत जल से बांधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण लिख सकते हैं दूसरा लाभ क्या है, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन में जल आपूर्ति के लिए, जैसे घरेलू उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में जो जल लगता है उसकी जल की आपूर्ति करवाई जा सकती है डैम के द्वारा, डैम या फिर बांध के द्वारा। इस बाढ़ नियंत्रण में मछली उत्पादन में सकते हैं। यदि बड़ा आंसर आता है तो आप उसी प्रकार आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अतः बांध के निर्माण से बहुत उद्देश्य होने के कारण इनको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। देखते हैं बहुत सारे लाभ या उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। गाइस अब कोई भी चीज़ हो, जब दुनिया की हर चीज़ है उसका एक ही रूल होता है प्रकृति का कि क्या होता है, जब कोई चीज़ के लाभ होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी हानि भी होती है। तो गाइस इसकी हानियां देखे लेते हैं अपन। इससे क्या हो जाता है गाइस, इससे पहली हानि तो यह है कि इसमें प्राकृतिक बहाव का अवरोध होता है। हम देखते हैं जो पानी क्या हो रहा था, नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, उसमें वो बहता हुआ जा रहा था। तो इसकी जो प्रकृति, अब इसका मार्ग अपन डैम बना देते हैं तो डैम से क्या हो जाएगा, इसमें बहाव रुक जाएगा, जिससे तलछट बहाव कम हो जाता है। जिससे जो नदियां जा रही थी गाइस ऐसे ऐसे बहती हुए जा रही थी, जब यहाँ पर डैम बना दिया जाएगा तो क्या होगा, अब इसका जो तलछट का थोड़ी थोड़ी पानी जाएगा यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाएगी, आसपास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तलछट बहाव कम हो जाता है। और दूसरा देख सकते हैं जिससे क्या होता है, जलीय जीवों का आवास में कमी हो जाती है। इसमें क्यों गाइस, बांध नदी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। हम देखते हैं जो ऐसे ऐसे नदी कल करके बह रही थी, उसमें बांध बना दिया गया तो यहाँ का पानी कम जा रहा है तो इसको 2 भागों में बट गई है। नदी जलीय जीव हैं गाइस, उनमें स्थानांतरण की प्रॉब्लम होती है गाइस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा पाएंगे। गाइस जैसे बांध बना दिया जाता है, वनस्पतियों को मिट्टी जल में डूब जाती है गाइस। जो यहाँ पे गाइस देख रहे थे हम, बांध बना दिया गया बहुत इलाके पे, यहाँ पे वन भी कटाई होती है गाइस और साथ में जो मिट्टी थी आसपास की है, मिट्टी जमी हुई थी गाइस, यहाँ से जो नदी जा रही थी, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे बांध बना दिया गया तो इससे गाइस बहुत सी जलवायु जो थी गाइस, जो मिट्टी थी, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं और उनमें अपघटन शुरू हो जाता है गाइस। चौथा हम देख सकते हैं कि लोगों के स्थानांतरण की समस्या होती है। लोगों को जन्मभूमि से लगाव होता है, लगाव होने के कारण गाइस वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं चाहते हैं। गाइस हम देखते हैं जब कहीं भी बांध बनाया जाता है, जैसे कि अभी नर्मदा सागर बांध के लिए कितने आंदोलन चल रहे थे, नहीं चल रहे थे, क्यों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे ही गाइस हम देखते हैं ये नदी जा रही है, यहाँ के आसपास के इलाके में बहुत सारे लोग गाइस रहते हैं। क्यों रहते हैं गाइस, क्योंकि उनको पानी की समस्या नहीं होती है, वो आसानी से पानी लगा लेते हैं और पानी तो गाइस सबके लिए यूजफुल होता है। तो गाइस जैसे ही बांध बना दिया जाता है तो यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों को स्थानांतरण करना पड़ता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है जिससे कि बांध बनाया जा सके। यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस वो लोग जाना भी नहीं चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो वहाँ पे जन्म लिए हैं गाइस। अपनी अपनी भूमि से सबको लगाव होता है। जैसे हमको कोई दूसरे देश में भेजे तो हम भी पसंद नहीं करेंगे, हम अपने ही देश में रहना पसंद करते हैं, इसी प्रकार उन्हें होता है। गाइस देखते हैं कुछ
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में हमको देना है।